ओम शुरू करें। शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया जी। ओम कैसे हैं आप सब? वंडरफुल। बहुत अच्छे। अच्छे हैं। मिनी बहन, आपका स्पेशल थैंक्स। नहीं, क्यों कोई स्पेशल थैंक्स नहीं, बाबा का थैंक्स है। सभी बच्चों को स्पेशल थैंक्स है। मिनी बहन को खास है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक ढूंढ के लाते हैं, तो इन्होंने लक्ष्य दिया इस बार योग युक्त स्थिति का। सच में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसका इस बार हुआ। मैं अपने जीवन के अनुभव से ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं योग युक्त स्थिति किसको कहता हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे को मैं गलत समझ रहा था, और जिसको बाबा ने सही समझाया। कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करता हूँ अनुभव युक्त। आप लोग अपना विचार बताना उसके ऊपर। मान लीजिए मेरा एक संस्कार है पुराने जन्म का कि मैं कोई भी सेवा बीच में नहीं छोड़ता। जो भी चीज, जो भी सेवा, जो भी बात बड़े हमको कहते हैं कि ये करनी है आपको, तो वो जब तक पूरी ना हो जाए तब तक उस पे पूरा अपना एफर्ट लगाना, उसके प्रति पूरा समर्पण भाव रखना, उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाना, ये का बहुत पुराना संस्कार रहा है। तो अगर किसी परिस्थिति में ड्रामा अनुसार कोई चीज नहीं हो रही और मैं आत्मा उसके ऊपर अपना पूरा दृढ़ता से एफर्ट कर रही हूँ, तो क्या इसे योग युक्त स्थिति कहा जाएगा? क्या समझते हैं? कहा जाएगा भाई, यही तो योग युक्त स्थिति है। असली तो यही है। छोड़ देंगे तो फिर क्या योग युक्त स्थिति है। ओम बहुत शांति। अच्छा। और कोई बोलिए। यदि इस एफर्ट्स के साथ या दृढ़ता के साथ बाबा साथ हो तो और भी ज्यादा योग युक्त स्थिति कहेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल देंगे, मतलब क्या है इसका बाबा साथ? क्योंकि हम जो सेवा कर रहे हैं वो बाबा के लिए सेवा कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं और बाबा को साथ लेके कर रहे हैं शायद। और कोई बोले। ओम शांति। इसको हम कर्मयोगी स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि आपको जो सेवा मिली वो परमात्मा द्वारा मिली और उनकी याद में रहकर आप वो सेवा कर रहे हैं, तो ये कर्मयोगी स्थिति होगी। एक बहन ने, सिमी बहन ने लिखा है, सीमा बहन ने, बाबा पर छोड़ देना है पर दृढ़ता से प्रयास करना है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ जी। हाँ जी भाई जी, अगर हम कहें कि हमारी इंटेंशन अगर है कि मैं बाबा के लिए ये कर रही हूँ और मैं अगर करती रहूंगी तो आई विल, इन द एंड आई विल सक्सीड बिकॉज मेरी इंटेंशन इज राइट। अगर इंटेंशन ये है कि मेरे को दीदी को दिखाना है मैंने कर दिया, या कोई और लौकिक वाली बातें हैं, तब तो वो योग युक्त ऑब्वियसली नहीं है। मेरा थॉट के ऊपर डिपेंड करता है किस लिए कर रही हूँ। और कोई? देखिए, जी बोलिए। जैसे जैसे रचना बहन ने कहा कि मेरे थॉट पे डिपेंड करता है कि मैं क्या सोच कर कह रही हूँ, तो मैं भी एग्री करती हूँ कि यही योग युक्त स्थिति होगी कि मेरे में थॉट क्या चल रहा है, मैं किसके लिए कर रही हूँ, तब योग युक्त है। अगर मैं अपने लिए कर रही हूँ कि नहीं मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा संकल्प ये चल रहा है, तो ये योग युक्त स्थिति नहीं है। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? देखिए, हमारे को बाबा हमेशा योग को यात्रा बोलता है, और मेरा बहुत संकल्प चलता था कि योग को यात्रा क्यों कहा गया है। जब हम ज्ञान के बचपन में थे तो
यही दृढ़ता थी कि बाबा की सेवा करनी है, बाबा की सेवा करनी, बाबा की सेवा संपन्न करनी, बाबा की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। बट अगर हम सूक्ष्म में अपने अंदर जाते हैं तो योग क्या है? असल में योग का अर्थ है आत्मा द्वारा परमात्मा के साथ से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का अनुभव करना। गहराई से जब मैं आत्मा अंदर से बाबा के साथ के कारण सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति का अनुभव कर रही हूँ, उस स्थिति को योगयुक्त स्थिति कहा गया है। जब हम ज्ञान के बचपन में होते हैं तो बाबा बहुत मदद करता है, मदद बाद में भी करता है, बट ज्ञान के सूक्ष्म जो बारीकियां हैं, बिल्कुल बारीकियां, उसको बाबा कवर करके चला देता है। अगर बच्चे ने दृढ़ता की कि बाबा की सेवा करनी है और बाबा की सेवा में सफलता करनी है, तो बाबा उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, इस बच्चे का बाबा के प्रति प्रेम का भाव है। बट ज्ञान में चलते चलते धीरे धीरे भले बाबा के लिए सेवा कर रहे हैं, भले दृढ़ता से सेवा कर रहे हैं, बड़े समर्पण का भाव है, बट ये होते हुए भी आत्मा उस सेवा के कंप्लीशन का भी सुख अनुभव करती है। उस स्थिति में उस चीज में लगाए गए अपने एफर्ट का भी सुख अनुभव करती है। उस स्थिति में दूसरी आत्माओं के लिए सुख देने का जो भाव हमने बुद्धि में क्रिएट किया, जो इमेज हमारे बुद्धि में क्रिएट हुई, उसकी सूक्ष्म कंप्लीशन का भी सुख अनुभव करती। योग युक्त अवस्था एक मैच्योर योगी के लिए क्या है? योग युक्त अवस्था में बाबा से और सिर्फ बाबा से सुख का अनुभव होता है। अगर मैं किसी चीज में दृढ़ता से अपना संकल्प रखती हूं तो वो दृढ़ता मेरी शिव बाबा के प्रति, यानी कि मुझे शिव बाबा की छोटी से छोटी वाइब्रेशन कैच होनी चाहिए, छोटे से छोटा इशारा कैच होना चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म मेरे अंदर का देवभान खत्म होना चाहिए, ड्रामा में मेरा निश्चय बैठना चाहिए, दूसरी आत्माओं के प्रति मेरी जो समर्पण भाव है वो बढ़ना चाहिए। मैंने ये अनुभव किया इस चीज के अंदर कि मैं सेवा कर रहा हूँ, खूब दृढ़ता से सेवा कर रहा हूँ, पर बाप का साथ अनुभव नहीं हो रहा। चेक कर रहा हूँ, कोई अंदर से 1% ऐसा भाव नहीं कि मैं मेरे लिए कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या मुझे कोई मान शान मिले या मुझे कोई रिकॉग्नाइजेशन मिले। नहीं, बाबा की सेवा कंप्लीट हो जाए, बस बाबा की सेवा कंप्लीट हो जाए। क्यों मुझे दूरी अनुभव हो रही है? अमृत वेला क्यों मैं बाबा को बता रहा हूं कि बाबा ये करो, बाबा वो करो, बाबा ऐसा करो, बाबा मदद करो। योग युक्त अवस्था मतलब जैसी बाप की अवस्था है, जैसा बाबा ड्रामा में एक्यूरेट खड़ा है और जैसा बाबा ड्रामा के हर सीन में एक्यूरेट संतुष्ट है और शक्तिशाली, वैसी स्थिति मेरी। अगर ड्रामा में किसी सेवा का कंप्लीट होना नूंद नहीं है और उसमें कल्याण है और मैं अपने संस्कार के वश के नहीं, मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगा, मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगा, और मैं बाबा के वो सूक्ष्म इशारों को कैच नहीं कर पा रहा, मैं आत्मा दुख का अनुभव कर रही हूँ, मैं आत्मा रुकावट का अनुभव कर रही हूँ, मैं आत्मा शक्तिहीनता का अनुभव कर रही हूँ,
क्योंकि मैंने अपनी शक्ति और सुख को उस सात्विक कार्य की संपन्नता से बांध दिया। बच्चे होते हैं ना, बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हम आपके लिए सेवा करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने मन, तन, धन, संबंध, संपर्क द्वारा समर्पित हैं। और जैसे बाबा ड्रामा के हर सीन को देखता है, जिस भाव से देखता है, जिस शक्तिशाली स्थिति से देखता है बाबा, उसी स्थिति से जब मैं ड्रामा के हर सीन को देखता हूं और केवल शिव बाबा से ही मुझे गहरा सुख, गहरी शांति का अनुभव होता है। कुछ बताने की जरूरत फील नहीं होती कि सिर्फ बाबा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो अंदर से आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हो गई, एक हो गई, जैसे दो है ही नहीं। जैसे हर बात में बाबा की बात, बाबा की आवाज मेरे कान में गूंज रही। और मैं जैसे रोड पे गाड़ी चलती है, ऐसे जहां जैसे चला रहा वैसे साथ साथ चल रहा हूं। परसों बाबा ने मुरली में कहा ड्रामा के पट्टे पर एकदम खड़े हो जाओ, क्योंकि ड्रामा बाबा की रचना है। आज बाबा ने कहा बाप के अलावा कोई भी याद नहीं आना चाहिए। अंत घड़ी ऐसी बनाओ, कोई भी याद नहीं। कोई भी कैसे याद नहीं आए? जब हम हर सीन में, हर बात में, हर चीज में ड्रामा की गुह्यता को समझते हैं, और ड्रामा की गुह्यता को समझने के लिए आत्मा को अपने सारे गुण और अवगुण दोनों समर्पित करने होते हैं। केवल अवगुण समर्पित नहीं करने होते। मैं ऐसा समझता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना है, नहीं। बाबा मुझे क्या करना है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? सूक्ष्म तार है अंदर से बाप के साथ जुड़ी हुई। कोई दूरी नहीं है आत्मा के अंदर। किसी भी विचार में जिद नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी चीज में कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का हमको किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं चाहिए। बाबा के साथ के अनुभव से आत्मा हर चीज का सुख अनुभव कर रही है। जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे जाते हैं, सूक्ष्म कर्म बंधन के रूप में हमारे गुण, हमारे अनुभव हमारे आड़े आते। ज्ञान के बचपन में जो हमने अनुभव किए हैं, बाप के साथ के अनुभव, परिवार के साथ के अनुभव, सेवा के साथ के अनुभव, वो भी हमारे लिए सूक्ष्म में बंधन बन जाते हैं। योग युक्त स्थिति मतलब किसी भी बात में आत्मा किसी भी पुरानी बात को छोड़ने के लिए तैयार। बाबा के पास बैठे, बाबा ने किसी भी बात का इशारा दिया, हाँ जी। हम क्या करके दिखा सकते हैं? जो हमारा हमारे गुणों पे निश्चय है वो भी खत्म करना है। जो हमारा हमारी अच्छाइयों पे निश्चय है, हमारा बिलीफ सिस्टम पे निश्चय है, हमारी समझ पे निश्चय है, हमारे संस्कारों पे निश्चय है, उसको भी बाबा के निश्चय से रिप्लेस करते रहना, रिप्लेस करते रहना। बाबा ने बोला अमृत वेला उठो, बाप के सामने बैठो, बाप से शक्ति लो। शक्ति लो मतलब क्या है? ज्ञान की समझ, ज्ञान की सोच, योग की स्थिति सदा आगे बढ़ती रहे, उसके लिए हमेशा हमारे मन में बाप के प्रति एक समर्पण का भाव रहे। उसके बीच में माया छोटा सा गुलाटी मार के कुछ कहीं पे घुस जाती है और हमारी समझ बाप की समझ से अलग हो जाती है। हम बाप की सोच से अलग हो जाते हैं, बाबा की शिक्षा से अलग हो जाते हैं, और बाबा से हमें दूरी का अनुभव हो। नहीं, अमृत वेला बैठ के ऐसे बिल्कुल बाबा के साथ बैठे और बाबा की दृष्टि से दुनिया को देख रहे हैं।
हमको बाबा को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा समझता हूँ, नहीं, बाबा कैसा समझता है, बाबा दुनिया को कैसा देखता है, बाबा उस परिस्थिति को कैसा देखता है, बाबा उस सिचुएशन को, उस बात को, उस चीज को किस दृष्टि से देखता है, मैं उस दृष्टि से उस चीज को देखूं और अनुभव करूं। ये सूक्ष्म में अमृत वेला जब हम बाबा के सामने बैठ के सब छोड़ के ये अनुभव करते हैं, तो आत्मा को शक्तिशाली अनुभव होता है। एक है बाप से योग लगाना, एक है बाप समान स्थिति में टिकना, ये दो अलग चीजें। बच्चा है, स्टूडेंट है, सदगुरु का शिष्य है, बाबा अनुभव करवाता है, जरूर करवाए। जब भी हम बाबा के सामने जाएंगे, हम योग युक्त होकर बैठेंगे, बाबा अनुभव जरूर कराएगा। पर लक्ष्य बाबा ने दिया बाप समान स्थिति का, हमें थोड़े में संतुष्ट नहीं होना। कोई क्या करता है, कोई क्यों कर रहा है, कोई बात है, बिल्कुल स्वाभाविक लगती है कि ऐसा रिएक्शन होना चाहिए, बट क्या बाबा ऐसा रिएक्शन देगा? भले दुनिया की सारी आत्मा ऐसा रिएक्शन दे और वो स्वाभाविक भी लगे, बट जब बाप की दृष्टि से देखते हैं कि क्या इस परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ऐसा रिएक्शन देगा। एक चीज मैं सोच रहा था, जैसे क्या 8-10 भाइयों के साथ सेवा करते हैं, 8-10 के लिए निमित्त बनाया, क्या खास बात? बाबा तो 300, 400, 500 और आज तो पूरी दुनिया के लिए जिम्मेवार है। और आप सोचिए, ब्रह्मा बाप जिनके लिए निमित्त है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन छोड़ के बाप का साथ दिया है, सब कुछ छोड़ के आए, उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। और ब्रह्मा बाबा की स्थिति क्या है? मैं जस्टिफाई कर रहा हूं अपने आप को कि फिक्र तो होगी, उन आत्माओं ने हमारे लिए ये किया है, वो किया है, सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें कंसर्न होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट एक सेकंड के लिए जैसे ही बाबा की दृष्टि से देखते हैं, ड्रामा शक्तिशाली बना रहा है। शिव बाबा उनके लिए जिम्मेवार, और मुझ आत्मा को बाबा की स्थिति में स्थित होकर उनको सकाश देना है। अपनी स्थिति में नहीं टिकना है, अपनी समझ से नहीं चलना है, अपनी सोच को नहीं चलाना है। तो जो स्थिति ब्रह्मा बाप की है, उस स्थिति में हम अपना बुद्धि योग मिक्स किए बिना जब उस स्थिति का अभ्यास करते हैं, उस स्थिति का अनुभव करते हैं। रोज अमृत वेले बाबा के सामने क्यों बैठते हैं? बाबा कौन है, क्या है, वो समझे, वो सीखे, वो अनुभव करे, ना कि हम अपने मन का हाल सुनाए जा रहे हैं। वो भी एक स्थिति है, ठीक है, वो भी सुनाना है, वो अलग बात है, बट वो एक लिमिट तक। उसके बाद हमें ये समझना है, ये सीखना है, ये करना है कि बाबा कैसे करता है, क्या करता है, बाबा की स्थिति क्या है, और उससे अपने आप को मैच करते जाए। छोटी से छोटी बात में मैच करें। दृढ़ता का भी तो कोई एक अंत है ना। दृढ़ता है, जरूरी है, बट दृढ़ता को भी चिपकना नहीं। ज्ञान को संपूर्णता से समझना है, और ज्ञान की संपूर्णता में हर गुण आता है, एक गुण नहीं आता। तो किसी भी स्थिति में हम सर्व गुणों का एक साथ एप्लीकेशन कैसे करें? सिर्फ एक गुण को पकड़ लेने, या हर गुण को संपन्न बनाए अपने अंदर, अपनी स्थिति में हर गुण को धारण करें, हर गुण की संपूर्णता में जाए, ये तो बाबा ही सिखा सकते। तो भले हमने सारा दिन किसी भी विचार से, किसी भी संकल्प से निकाला हो और उसका कोई भी अनुभव रहा हो, अमृत वेले हम बाबा के सामने बैठ के उस स्थिति को बाबा की स्थिति से मैच करें। बाबा ऐसी स्थिति में क्या करता है, बाबा इस चीज को कैसे देखता है, बाबा इस चीज के बारे में क्या समझता है। ये भी आत्मा का सूक्ष्म देभान है, जो आत्मा अपना ओपिनियन नहीं छोड़ती।
अपने ही ओपिनियन से अटैचमेंट होता है, अपनी ही समझदारी से अटैचमेंट होता है। सूक्ष्म में हम बाबा के सामने अपने सब संकल्प छोड़ के एकदम साइलेंस में बैठ जाए, अलाउ करे बाबा को हमारे अंदर आप समान स्थिति बनाने का। ये जब अमृत वेला हम बाबा से वो शक्ति और वो स्थिति का सूक्ष्म अनुभव करेंगे तो वो सारा दिन उसकी खींच होगी। योग को तोड़ने वाली और कोई चीज नहीं, योग को तोड़ने वाली यही चीज है कि हमारा सारा समय जो ओपिनियन है, जो समझ है, वो डिफरेंट है। हर बात में हम हमारे अंदर की सूक्ष्म दृष्टि बाबा को देखती है। खींच होती है अंदर से। आत्मा को ज्ञान का सुख मिलता है, आत्मा को योग का सुख मिलता है, आत्मा को परिवार का सुख मिलता है, आत्मा को सात्विक जीवन का सुख मिलता है, आत्मा को वैराग्य का सुख मिलता है, आत्मा को श्रेष्ठ वृत्ति का भी सुख मिलता है। पर नहीं, मुझ आत्मा को ईश्वरीय सुख लेना है, मुझ आत्मा को परम आनंद का अनुभव करना है, जो केवल बाबा की स्थिति से होता है। बाकी सारे सुख तो हम पूरा कल्प अनुभव करेंगे, पर बाप समान एक्यूरेट स्थिति। किसी से स्नेह से हमने बात की, मुझे अच्छा लगा, हाँ मैंने स्नेह से बात की, इसका भी तो सुख है ना। पर जब हम इस सुख को समर्पित करके बाबा की दृष्टि से देखेंगे तो हम उस आत्मा को आत्मिक भाव में टिकाएंगे, अपने में नहीं टिकाएंगे, हमारे में नहीं फंसाएंगे। एक है हम उस आत्मा को सुख दे रहे हैं, एक है वो आत्मा सुख की रचना करना सीख गई, सदा के लिए सुखी हो गई। कैसे हम ये बिल्कुल गहराई में जाते जाएं और एक एक स्थिति, एक एक बात हम बाबा से सीखते जाएं। तो ये मेरा पिछले कुछ समय का योग युक्त स्थिति पे बहुत विचार चला कि ड्रामा के किसी भी सीन को, आत्मा के किसी भी संबंध को, आत्मा के किसी भी वैल्यू को, क्वालिटी को पकड़े बिना केवल और केवल बाबा के सामने आत्मा समर्पित हो के अनुभव कर रही है। और अमृत वेले बार बार एक बाप का अनुभव कर रहे हैं हम। कोई बुद्धि में बात नहीं आ रही, किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन नहीं आ रही। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा क्लियर कर पाया। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये एग्जाम्पल देंगे थोड़ा सा इसमें कि बाप समान कैसे है उस स्थिति को? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आत्मा आपसे स्नेह की अपेक्षा रखती है और हम उस आत्मा को स्नेह देना भी चाहते हैं, ठीक है, बट स्नेह में भी कम से कम 50 प्रकार का स्नेह है, कम से कम 50 प्रकार का स्नेह। स्नेह एक सूक्ष्म शक्ति है जो हम उस आत्मा को दे रहे हैं, बट उस आधार पे, उस स्नेह के आधार पे उस आत्मा का सूक्ष्म बुद्धि योग मुझसे भी लग सकता है, आश्रम से भी लग सकता है, टीचर बहनों से भी लग सकता है, ज्ञान से भी लग सकता है, योग से भी लग सकता है, प्योरिटी से भी लग सकता है, और किसी स्थूल प्राप्ति से भी लग सकता है। जब मैं बाबा से सूक्ष्म में पूछता हूँ, बाबा इस आत्मा को क्या देना है, बाबा इस आत्मा को कैसा देता है, तो उस स्नेह में भी संपूर्ण प्योरिटी आती है जिससे वो आत्मा आत्मनिर्भर बन जाए। ऐसा स्नेह हमने दादी जानकी का देखा था। दादी जो स्नेह देती है और बाकी जो स्नेह देते हैं, जमीन आसमान का फर्क अनुभव होता है। स्नेह वो भी दे रही है, बट उस स्नेह में आत्मा में अपने खुद में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है, बाप के साथ कनेक्शन क्रिएट हो रहा है।
आत्मा ये सीख रही है कि बाबा से कैसे कनेक्ट होना है, अपने में नहीं फंसाया उसने, और ऐसा स्नेह दिया कि आत्मा में ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं शिव बाबा से जुड़ सकती हूँ, मैं शिव बाबा की संपूर्ण पवित्र बच्ची हूँ। वो वाइब्रेशन, वो दृष्टि, वो अंदर की गहरी इच्छा, वो अपने अंदर के सूक्ष्म से सूक्ष्म डिजायर्स को खत्म कर देना, स्नेह दे रही है आत्मा। और देखिए किस गहराई का स्नेह दे रही है कि सामने वाली आत्मा 63 जन्मों का हिसाब किताब खत्म और 84 जन्मों के लिए इंडिपेंडेंट हो गई, 1 सेकंड की दृष्टि बस। आज बाबा ने बोला ना, दृष्टि से सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति लेना और देना दोनों सीखो। हम दृष्टि दे रहे हैं, दूसरे को स्नेह का अनुभव हो रहा है, बट वो स्नेह मेरा अनुभव हो रहा है, आत्मा का अनुभव हो रहा है, या शिव बाबा का अनुभव हो रहा है? डिफरेंस क्लियर हुआ या और गहराई में जाऊं? ओम डिफरेंस शांति। क्लियर हुआ बहन? भाई जी हमें जैसे रियलाइज कैसे होगा कि वो हमारा स्नेह फील कर रही है या बाबा का स्नेह फील कर रही है? जब आप सामने वाली आत्मा को देखते हो तो अपने विचारों को रीड कीजिए गहराई से। मैंने तो इससे बड़े प्यार से बात की, ये तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। आत्मा को सूक्ष्म में हल्की सी भी इच्छा हो कि मैंने इसको स्नेह दिया, ये एक्नॉलेज तो करे। मुझ आत्मा को जब तक किसी आत्मा से, व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, संबंध से सुख शांति के अनुभव की इच्छा है, मैं किसी को स्नेह दे ही नहीं सकती। जब मैंने अपने आप को इतना संपूर्ण बाबा से जोड़ा है तो सीधा उस आत्मा का कनेक्शन बाप से लगता है। उसको ज्ञान का अनुभव होता है, उसको बाप की प्रेजेंस का अनुभव होता है, उसको विश्वास का अनुभव होता है, निश्चय का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है। मेरे अंदर हल्की सी भी किसी प्रकार की कोई इच्छा है, फंस जाएंगे, रुक जाएंगे, फिर एक दूसरे से योग लगाते रहेंगे। बाबा ने मुरली में कहा, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को किसी भी प्रकार का सुख शांति नहीं दे सकती। हम ये चेक करें अपने अंदर, गहराई से चेक करें, मैं आत्मा सुख शांति कहाँ ढूंढती हूँ? किस चीज से मुझे अशांति का अनुभव होता है, किस चीज से मुझे शांति का अनुभव होता है? गहराई से चेक करें। और जब हम अपने आप को इतना प्योर और इतना क्लीन करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं तो नहीं कर सकती, वो तो शिव बाबा, हम कौन, हम बच्चे हैं, मतलब क्या है, समान है, और वो लक्ष्य रख के अपने आप को उस समान की स्थिति में लेके जाना, ये दृढ़ता चाहिए। ना कि ये दृढ़ता चाहिए कि बाबा की सेवा पूरी करनी है। बाबा की सेवा पूरी करनी है, बाबा सेवा पूरी करवाएगा, बट अगर किसी चीज में बाबा सेवा ड्रामा अनुसार पूरी नहीं करवाना चाहता और मैं पकड़ के अड़ गया, नहीं मेरा गुण है मैं तो करूंगा, ये भी तो सूक्ष्म देह भान है ना। आप क्या समझते हैं बताइए, मेरी तो ये समझ। नहीं, सब क्लियर हुआ। थैंक यू भाई जी। मेरा एक क्वेश्चन, मैं एक आपसे क्वेश्चन है। आपने कहा कि मैं क्यों बाबा को बता रही हूँ कि बाबा ऐसा करो, राइट? मतलब क्यों बता रही हूँ, बाबा तो खुद ही जानेगा। तो मैं, अब जैसे हम सेवा पे जाते हैं तो इतना तो बोलती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं ये बोलती हूँ, बाबा आज मेरी ये सेवा आपको सफल करना है, तो क्या आई एम रॉन्ग? आप रॉन्ग नहीं है, बट आप एक्यूरेट राइट होने की तरफ जा रहे हैं। कोई चीज 100% सही या गलत नहीं होती है। आप 90%, 95% सही तक पहुंच चुके हैं। दिल का भाव है, सही करा, गलत करा, अच्छी करा, बुरी करा, जो करा तेरे हैं। करेक्ट। मन से ये समर्पण का भाव है, ये गाड़ी, ये शरीर, ये मन, ये आत्मा, ये जो भी है तेरा है।
कहा जा रहे हैं, जो कराना हो करा लें। हमारे अंदर में 1% भी ऐसा नहीं है जो तेरा नहीं है। राइट उन्हें करवाना है, करवा लेना, नहीं करवाना तो भी तेरी इच्छा। राइट। थैंक यू। सीमा बहन ने लिखा है, भाई आज पहली बार आपसे यानी बाबा से विचार मिला अपने को। अब ये बोल के बोलेंगे बहन, समझ नहीं आ रहा, कहने का मन हो रहा है। किसी को समझ आया तो प्लीज बताना। रचना बहन बताएंगे? शाबाश कहने का मन, अब अपने को शाबाश। अपने को शाबाश कहने का मन हो। बहुत अच्छा, जरूर शाबाश सी। ठीक है जी, टाइम हो गया, तो हम 5 मिनट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज ये वाला थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है बहन, कर एक्सपीरियंस सकते? कराइए, बिल्कुल एक्सपीरियंस कराइए। हाथ में कुछ हो तो छोड़ के आराम से बैठ जाए। अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी सारी समझ को मैं आत्मा एकदम हल्की होके छोड़ देती। भृकुटी में चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा उड़ के शिव बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाती हूँ। और बाबा के साथ, बाबा के पास, बाबा के समीप, बाबा का हाथ पकड़ के अपने आप को और बाप को देखती। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जैसा बाबा है वैसा ही मुझे अनुभव करना है। छोड़ दें अपने अंदर के हर संकल्प को, हर समझदारी को, हीनता की भावना को, पास्ट में किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों को, सब कुछ बाबा को दे दो। मुझ में से सब कुछ जैसे बाबा खींच के स्वाहा कर रहा है। बाबा की संपूर्ण शक्ति मेरे शरीर में बाप समान स्थिति बनती जा रही है। बाबा आप जैसा बनाना चाहते हो, मैं हाजिर। जैसी सेवा बाबा सारे विश्व की करता है, मुझे भी वैसी ही करनी। बाप से सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के अंदर तक हर संकल्प
को हल्का करती जा रही है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब खत्म। क्या करना है, क्या नहीं करना, सब खत्म। बाबा मैं समर्पित हूँ आपकी इच्छा पर। देखिए मेरी अंदर की लाइट आप समान अपनी संपूर्ण स्थिति में आ रही है। अनुभव करें अपनी संपूर्ण स्थिति का, बुद्धि को शांत करें, केवल अनुभव करें। जैसे हम दो नहीं एक ही हैं। दो आत्माएं नहीं, दो शरीर नहीं, मैं और बाबा कंबाइंड। अब बाप की दृष्टि से अपने जीवन को देखें। बाबा इस आत्मा को कैसे चलाना चाहता है। बाबा इस आत्मा को कैसे चलाना चाहता है। अपने सब संकल्प को छोड़ दे। बाबा मेरे गुणों को कैसे देखता है। बुद्धि से अपने सब संकल्पों को छोड़ बाबा को देखे। हाँ जी बाबा, आप जैसे चलाना चाहें। मैं आत्मा वैसे ही चल। ओम शांति। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। भाई जी। ओम थैंक यू भाई शांति। जी। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।